तो हम देखते हैं कि ओज़मा ने किंग वकासा को धोखा दे दिया होता है और साथ ही में उसने इज़ाना को भी खत्म कर दिया होता है। लेकिन तभी ज़ोनार्क किंग वकासा और इज़ाना के शरीर को लेकर अपने मल्टीवर्स में दोबारा लौट जाता है और तभी ज़ोनार्क कहता है, किंग वकासा, आखिर भला ये सब क्या हो गया? जिसके ऊपर किंग वकासा कुछ भी नहीं कहते। वो बस वहां पर पड़े इज़ाना के शरीर को देखते रहते हैं। लेकिन तभी ज़ोनार्क की नजर उसी के मल्टीवर्स में पड़ती है और वो कहता है, क्या किंग वकासा, ये तो हमारा मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स 9, ये दोबारा से। लेकिन तभी किंग वकासा कहते हैं, इज़ाना, माफ कर देना मुझे, मेरे एक गलत फैसले के कारण ये हो गया। ना ही मैं उस समय पर तेंगेन को बचा पाया था और ना ही तुम्हें। धीरे धीरे करके हर एक सय्यन को मैं अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देख रहा हूं। लानत है मेरे जैसे सय्यन किंग के ऊपर। हम देखते हैं कि किंग वकासा काफी ज्यादा निराश होते हैं। लेकिन तभी ज़ोनार्क कहता है, नहीं किंग वकासा, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो ओज़मा, उसने हमें धोखा दिया है। उसकी ताकत भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं। लेकिन तभी किंग वकासा कहते हैं, वाकई में ज़ोनार्क, तुम अभी भी तुम मेरा साथ दोगे। एक हारे हुए सय्यन किंग का, जो अपने ही साथियों को बचा नहीं पा रहा। जो मैं करना चाहता हूं, अपने सय्यन्स को वापस लाना, मैं वो तक नहीं कर पा रहा। मैं हार चुका हूं। ज़ोनार्क, चले जाओ यहां से। मेरे साथ रहकर तुम्हारे ऊपर भी खतरा रहेगा। जाओ यहां से ज़ोनार्क। लेकिन तभी ज़ोनार्क कहता है, किंग वकासा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तभी किंग वकासा काफी गुस्से में ज़ोनार्क के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो और गोकू आ जाते हैं, जो कि किंग वकासा के वार को रोक देते हैं। गोकू ये सभी देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या आखिर भला यहां पर क्या चल रहा है? आखिर किंग वकासा ज़ोनार्क के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? पर तभी गोकू की नजर इज़ाना के ऊपर पड़ती है और गोकू एकदम शांत हो जाता है। और तभी ज़ोनार्क भी एक ही जगह पर बैठ जाता है। और तभी अकुमो कहता है, कहा था ना मैंने, किंग वकासा, वो एंजल तुम्हें धोखा देगा। क्या हुआ ज़ोनार्क? सारी बातें मुझे बताओ। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क सारी बातें अकुमो और गोकू को बताता है। ये सब सुनते हुए गोकू कहता है, नहीं, वो एंजल
क्या वो इतना ताकतवर बन चुका है? और अगर ऐसा है तो अब हमारी मुसीबत और भी बढ़ चुकी है। क्या कहते हो लॉर्ड अकुमो? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, किंग वकासा, तुम अपने साइयंस को जिंदा करने के लिए अंधे हो गए थे। तुम्हें यह तक नजर नहीं आया कि वो सुप्रीम एंजल भी एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, ओमनी गॉड्स का हिस्सा। तो वो आखिर तुम साइयंस का साथ कैसे दे देगा? लेकिन तभी किंग वकासा कहते हैं, चुप हो जाओ अकुमो, मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। पर तभी अकुमो आगे बढ़ता है। किंग वकासा अकुमो को देखते रहते हैं। पर तभी अकुमो इजाना के सर पे अपना हाथ रखता है और इजाना का शरीर धीरे धीरे करके धूल में बदल जाता है। और तभी किंग वकासा का सर नीचे झुका होता है। गोकू भी इन सभी को देखते हुए कुछ भी नहीं कह पाता। और उसी के बाद हम सभी ओराइन और उन सभी साइयंस को देखते हैं। और तभी डेकर भी कहता है, ओराइन, साइयंस तो यहां पर आ चुके हैं, लेकिन वो ओमनी गॉड्स, वो कहां पर है? तुमने कहा था कि एक खास ओमनी गॉड्स की प्रजाति यहां पर आने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि ओराइन भी कहता है, बिल्कुल, आने वाले समय पर जो ओमनी गॉड्स यहां पे आने वाले हैं, वो कोई मामूली ओमनी गॉड नहीं। उनकी ताकतें डिवाइन कोर की ऊर्जा से भी कहीं गुना ज्यादा है। उन ओमनी गॉड्स को नाम दिया गया है मिस्टिक ओमनी गॉड्स। और तभी उन सभी को कुछ ताकतवर एनर्जी महसूस होती है। और तभी याही को भी कहता है, क्या ये ताकतें उन्हीं की है ओराइन? जिसके ऊपर तभी ओराइन एकदम शांत होता है। पर तभी हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा डायमेंशन पोर्टल ओपन होता है। ये देखते हुए वो सभी चौंक जाते हैं। और उस पोर्टल के अंदर से काफी बड़ी रोशनी बाहर निकलती है। और तभी हम देखते हैं कि उस रोशनी के अंदर से बाहर निकलने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ओज़मा होता है। और तभी ओज़मा कहता है, क्या हुआ साइयंस, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसके ऊपर तभी डेकर कहता है, क्या, कौन हो तुम? और तभी ओराइन कहता है, ओज़मा, क्या ये तुम हो? क्या तुम्हें वो सारी ताकत मिल चुकी है? जिसके ऊपर ओज़मा कहता है, हाँ बिल्कुल, सही समझा तुमने। तुम काफी समझदार हो, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं तुम लोगों की मदद करने उन साइयंस के खिलाफ, क्योंकि उन साइयंस ने मेरी काफी बेइज्जती करी है, मुझे काफी ज्यादा पीटा है। जिसके ऊपर तभी याही को कहता है, और भला हम तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों कर ले? तुम उनको धोखा देकर आए हो, क्यों है ना?
पर तभी ओज़मा सीधा याहिको के सामने चले जाता है और ओज़मा कहता है, भरोसा करो, क्योंकि तुम सभी उन महान ओमनीपोटेंट के साथ में हो। मैं भी एक ओमनी गॉड हूं, तो मैं भी जाहिर सी बात है ओमनीपोटेंट बीइंग का साथ दूंगा। और वैसे भी उन साइंस का साथ देकर मेरा क्या ही भला हो जाएगा। जिसके ऊपर ओराइन एकदम शांत रहता है और तभी याहिको कहता है, ओराइन, इसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। डेकर तभी कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी ओराइन कहता है, एक शर्त में मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं। हमारे बुलाए गए ताकतवर ओमनी गॉड मिस्टिक फोर्स यहां पर आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर ओमनी मिस्टिक गॉड्स आ जाते हैं। और तभी ओराइन कहता है, अगर तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है और अपनी लॉयल्टी तुम्हें हमारे सामने दिखानी है, तो लेके जाओ इन मिस्टिक गॉड्स को। ये काफी ताकतवर है, उन साइंस से भी। खत्म करो उन्हें और उनके मल्टीवर्स को। ये सुनकर ओज़मा कहता है, क्यों नहीं, यही तो मैं चाहता हूं। चलो मिस्टिक ओमनी गॉड्स, तुम्हारी ताकत के बारे में भी मैंने खूब सुना है। मजा आएगा इस खेल में। ये कहने के बाद ओज़मा उन सभी मिस्टिक गॉड के साथ में निकल जाता है। पर उसी के बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, किंग वकासा, मैं जानता हूं कि आपके साथ बुरा हुआ है। आपने अपने सय्यन को खोया है, लेकिन अब एक हद तक हमारी और आपकी लड़ाई उन ओमनी गॉड से ही है। अगर ओज़मा हमारे खिलाफ है, तो वो हमारे दुश्मनों से मिला होगा। जिसकी ऊपर तभी किंग वकासा कुछ भी नहीं कहते, पर तभी अकुमो कहता है, आखिरी बार किंग वकासा, मैं ये पूछ रहा हूं, हमारा साथ दो इस लड़ाई के अंदर। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क किंग वकासा को देखने लगता है, पर किंग वकासा कुछ भी नहीं कहते। और तभी गोकू कहता है, हमारी लड़ाई सिर्फ अब एक के खिलाफ है। अगर हम सभी एक साथ हो गए तो फिर हमें हराने वाला कोई नहीं। सोचिए इस बात को किंग वकासा। लेकिन तभी अकुमो कहता है, चलो गोकू, इन सब का कोई भी फायदा नहीं। और तभी अकुमो गोकू को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी रुको, लेकिन उस एंजल ओज़मा को मैं ही खत्म करूंगा। ये सुनकर ज़ोनार्क काफी ज्यादा चौंक जाता है। अकुमो भी एकदम शांत होता है और गोकू किंग वकासा की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। और तभी किंग वकासा और ज़ोनार्क गोकू और अकुमो के साथ में खड़े होते हैं।